है, अभी ये तो होड़ क्रेडिट लेने का होड़ तो वो मची हुई है, पर अभी आपको ये समझ में आया कि यकायक जो सरकार, जो बीजेपी जातिगत जनगणना पर कभी खुलकर बोलने को तैयार नहीं थी, बचती घूमती थी, आज उसे अपने एक बड़े फैसले के तौर पर पेश करती दिखाई दे रही है जातिगत जनगणना को। देखिए, मुझे लगता है कि जून 2024 में जो लोकसभा नतीजा आया था, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने अपने रवैये पर अंदर ही अंदर पुनर्विचार करना शुरू किया होगा, क्योंकि उस फैसले से, लोकसभा चुनाव के निर्णय से ये साबित हो गया कि जो दलित और पिछड़ी जातियों के वोट हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जेबी वोट बनने से अभी बहुत दूर है। हिंदू एकता में उनका कोई स्थायी समावेश नहीं हुआ है, वो आते जाते रहते हैं। ऐसी बात नहीं, भाजपा को उसके बाद भी उनका वोट मिला है, विधानसभा चुनावों में मिला है। हाँ। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है, जैसे ऊंची जातियों का वोट भाजपा के लिए गारंटी शुदा वोट है, वो उनका जेबी वोट है। ऐसा वोट ये नहीं है, और धीरे धीरे करके ये छवि भी बनती जा रही थी, और खासतौर से उसका जाति जनगणना की मांग से गहरा ताल्लुक था कि ये पार्टी मुख्यतः है ब्राह्मण बनियाई पार्टी। बीच बीच में कुछ वोट मिल जाते हैं उसे, वो भी सामाजिक न्याय की ताकतों की जो नुमाइंदगी करने वाली पार्टियां हैं, उनकी गलतियों के कारण भाजपा को इनके कुछ वोट मिल जाते हैं। नहीं, पर मुझे एक चीज समझाइए अभय भाई, पिछले कुछ महीनों से जो नैरेटिव चल रहा है, सबको हिंदू बनाना है, सनातन के अपमान की बातें हो रही थी, हिंदू धर्म के लोगों को लामबंद करना है, उसमें जाति गौण हो जाए। दूसरी तरफ विपक्ष वो राजनीति कर रहा था कि भाई जाति की पहचान बनी रहेगी तो ये हिंदू जो कार्ड है वो नहीं चल पाएगा, और वो नहीं चल पाया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी 240 पर सिमट गई बीजेपी, कहां 370 पर अपने दम पर कह रही थी। तो ऐसे में कमंडल और मंडल ये दोनों को साधना, ये शेर की सवारी कर रही है क्या? एक रिस्क भी ले रही है क्या बीजेपी? पहली बात तो ये है कि अगर 2024 में स्पष्ट बहुमत मिल जाता तो ये फैसला नहीं होता, बिल्कुल सीधी सी बात है। भाजपा वही कहती रहती जो पहले कह रही थी। जहां तक आपने कहा शेर की सवारी है, हमेशा ही उनका अंतिम लक्ष्य है हिंदू राजनीतिक एकता बनाना। उसके लिए तरह तरह के, उसमें सशक्तिकरण भी तो होगा, फिर इसमें आपको तो नौकरी देनी पड़ेगी, आरक्षण बहुत पेचीदगियां बढ़ानी पड़ेगी, बहुत पेचीदगियां हैं। बहुत जो बंधाया सवर्ण वोट बैंक है वो कहेगा वो भी क्या हुआ, वो भी नहीं। ये आप सही कह रहे हैं। हाँ। इसमें बहुत पेचीदगियां हैं, बहुत सारा ऐसा पहलू है जो बूमरैंग कर सकता है, तमाम बातें हैं, लेकिन ये धीरे धीरे करके सामने आएंगी। उन्हें पहला कदम तो यही उठाना पड़ेगा ना, पहला कदम तो उनके लिए यही था। वो इसको लगातार इनकार करते रहते तो उनकी ये लगातार छवि बनती जाती। नहीं, किसी भी चीज के लिए देखिए, बीजेपी रणनीति के मामले में वो बहुत ब्रिलियंट है, वो जमीन तैयार करती है। यहां तो बिना जमीन तैयार किए सीधे के सीधे फसल उगाने की बात हो गई। देखिए, हिंदू समाज, या मैं गलत रीड मेरा कहना है कि हिंदू समाज बहुत बड़ा है, बहुत पेचीदा है, बहुत इसके अंदर किस्में हैं, जातियों के अंदर जातियां हैं। इसके लिए कोई दावा नहीं कर सकता कि उसके पास कोई ऐसी ब्रिलियंस है जिसकी वजह से कोई वो ऐसी रणनीति तैयार कर सकती है जो फूल प्रूफ हो, इसके अंदर कोई गड़बड़ी की संभावना नहीं हो। भाजपा ने कब से इसकी कोशिशें की हैं। भाजपा ने 1990 के घोषणा पत्र में ये लिखा था कि आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए। दे कब पाई? कितने साल लग गए उसको करने में। खुद भी भाजपा अपनी बहुत सारी मांगों को टालती रहती है। ये मामला तो सीधे आरक्षण से जुड़ेगा ना, अब बिल्कुल जुड़ेगा, आरक्षण से जुड़ेगा। जैसे ही जाति जनगणना के आंकड़े सामने आएंगे और पता लगा भाई 1931 का आंकड़ा है आज तक हमारे पास कि पिछड़ी जाति की संख्या तादाद इस देश में 52% है, वही मंडल आयोग ने उसे माना, उस आंकड़े को, वो तो 94 साल पुराना है। अब ये आंकड़ा जैसे बिहार में 63% का आ गया पिछड़े वर्ग का, या 42% आरक्षण दे रही है तेलंगाना सरकार, रेवंत रेड्डी दे रहे हैं, तो ये तो खेल बहुत खुल जाएगा। अभी मुझे कल सोशल मीडिया पर मुझसे एक सवाल पूछा गया था कि भाई मोहन भागवत की नरेंद्र मोदी से ये मुलाकात हुई, नरेंद्र मोदी के निवास स्थान पर, इसमें क्या बातचीत हुई होगी? जो सेना अध्यक्षों के साथ जो बातचीत हुई ना, उससे पहले मोहन भागवत से पहले नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई। अब मैं कह सकता हूं कि उसमें सेना अध्यक्षों से जो बातचीत हुई होगी, यानी जो पहलगाम हमले से निकली समस्याएं हैं उन पर चर्चा हुई होगी। मेरा मानना है कि इस विषय पर भी निश्चित रूप से चर्चा हुई होगी।
कि भाई ये होना चाहिए। इसका मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी, जब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं, और भाजपा में इस सवाल पे एकता, यकायक नहीं है, पहले से विचार चल रहा होगा, पहले से विचार चल रहा होगा। टाइमिंग इज ऑफ सेंस ना। और नहीं, उसमें एक ये भी है, इस वक्त पहलगाम के मसले को लेकर सारे देश में जो माहौल बना हुआ है और जो लगातार टीवी चैनलों पर लगातार एक चर्चा चलती ही रहती है, सोशल मीडिया पर भी चर्चा चल रही है, उसमें बहुत तरह सरकार के लिए तरह तरह की मुश्किलें पैदा हो रही हैं। इस वक्त इसकी घोषणा करने से वहां भी एक स्पिन आता है। नहीं, उसको ये मैं बहुत दूर की कौड़ी मानता हूं, पर संजय, थोड़ा आपको ताज्जुब हुआ? ये यकायक इतनी महत्वपूर्ण घोषणा, कोई ऐसी जमीन तैयार नहीं की गई या कोई ऐसी रायशुमारी की गई हो? कल तक तो बीजेपी कह रही थी कि नहीं, इसका कोई फायदा ही नहीं, जातिगत जनगणना तो सामाजिक समरसता को खत्म कर देगी, आज उसे ही बढ़ावा देगी, ये कहते हुए परोसा जा रहा है हमें जातिगत जनगणना को। मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। मुझे लगता था कि एक तरह से जब सेंसस होगा तो इस तरह की कुछ पहल की जाएगी। ये इस बात की जरूर रहती थी दुविधा। मुझे लगता था कि बीजेपी इसे करेगी कैसे, क्योंकि जैसे ही इसका अनाउंसमेंट होगा तो विपक्षी पार्टियां ये कोशिश करेंगी कि इसका क्रेडिट वो लें। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है बीजेपी का जो प्रचार प्रसार का तंत्र इतना मजबूत है, वो इस बात को जनता तक ले जाने में सफल हो जाएगी कि भाई विपक्ष तो इसका हल्ला कर रही थी, अल्टीमेटली किया तो हमने ही है। तो आश्चर्य बहुत नहीं हुआ। मुझे लगता था कि सेंसस के साथ इसको इंक्लूड कर दिया जाएगा। नहीं, मजबूरी क्या थी? इतना जरूरी कैसे हो गया? और ये वक्त, टाइमिंग इज ऑफ अ सेंस इन पॉलिटिक्स। संजय, वक्त को मैं किसी चीज से जोड़ के देखने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, या मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता इस वक्त। मतलब कोई ऐसी खास बात नहीं है। मुझे लग रहा है शायद बिहार का चुनाव है, लेकिन वो भी अभी दूर है। नहीं, बिहार के चुनाव तक तो जाति जनगणना होगी भी नहीं, उसको परिणति तक या उसके आधार पर आरक्षण दिया जाए, वो तो होगा नहीं। लेकिन एक अनाउंसमेंट हुआ। अब वक्त का मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि इस वक्त से हम क्या अर्थ निकालें, इस वक्त इसका अनाउंसमेंट क्या हुआ। मुझे लगता है कि पर इसके लार्जर इंप्लीकेशंस क्या होंगे संजय? लार्जर इंप्लीकेशंस देखिए, बात सिर्फ जाति जनगणना तक खत्म तो नहीं होगी। उसके बाद आप बात आएगी कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, उसको उतना आप प्रतिनिधित्व देंगे क्या? प्रतिनिधित्व का मतलब आरक्षण। तो ये पैंडोरास बॉक्स में खुलेगा, राजनीति का एक नया अध्याय खुल रहा है क्या? देखिए, मुझे लगता है यही दुविधा रही बीजेपी के मन में, और इसी के लिए जो टाल मटोल अगर हम कहें इतने समय तक होता रहा कि क्या ये मंडल 2.0 तो नहीं होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब बीजेपी की पकड़ इतनी मजबूत हो गई है ओबीसी जातियों में भी। अगर आप वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो ओबीसी समुदाय का बड़ी संख्या में वोट बीजेपी को मिल रहा है। तो शायद बीजेपी आश्वस्त है कि अगर ये जनगणना होगी तो ठीक है, पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, उसको कैसे हैंडल करना है, लेकिन अभी वो दूर है, कुछ ना कुछ उसका अभी दूर की कौड़ी है। पर अभी जो बैकफुट पर बीजेपी थी अनुराग ढांडा, वो दरअसल फ्रंट फुट पर आ गई और आप लोग मुद्दा उठाते ही रह गए। बीजेपी कह रही है लागू तो हमने किया। नहीं, देखिए संदीप जी, दो महत्वपूर्ण कारण हैं इस बात को समझने के कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है, जातीय जनगणना को लेकर गंभीर नहीं है। मैं ऐसा इसलिए मानता हूं कि आप देखिए कल तक क्या डिबेट चल रही थी। आज आप क्या उम्मीद कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से क्या घोषणा आएगी? हम तो उम्मीद कर रहे थे कि ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान में आतंकी नेटवर्क को नेस्तो नाबूद कर देंगे और पीएके को वापस लेके आएंगे पीओके को, और पूरा देश यही मान रहा था। लेकिन अचानक से वो पार्टी जो 17 साल केंद्र में सरकार चला चुकी है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने नहीं कभी भी ओबीसी के लिए किया, उन्होंने तो किया ही नहीं कभी, उन्होंने सोचा नहीं इस बारे में। लेकिन बीजेपी विपक्ष में थी, उन्होंने कब मांग की? उन्होंने भी कभी नहीं मांगा। तो 17 साल अब सरकार में केंद्र में रह चुके हैं, आपने पहली बार सीधा ही घोषणा सुनी है, कोई बयान नहीं सुना भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब बीजेपी बहस बदलने का प्रयास कर रही है। देश के लोगों की मंशा कुछ और है, लोग सोच कुछ और रहे हैं। 27 पर जब घोषणा कर दी जाती है तो घोषणा का अमल तो करना ही होगा। ये कैबिनेट की बैठक है, कैबिनेट की बैठक के बाद ये घोषणा की गई है, तो जब भी गणना होगी, और वो तो होनी है, उसे टाला तो जा नहीं सकता, तो जाति जनगणना भी होगी। और इसमें राजनीतिक उथल पुथल कितनी मचेगी, क्रेडिट कौन ले पाएगा, लोगों को कौन समझा पाएगा कि लड़ हम आपके लिए जो रहे थे वो हमारी लड़ाई थी, किसी और की नहीं।
राजनीति के ऊँट ने करवट ले ली, बड़ी करवट है। आज इतना ही।